बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं एडवांस पॉइंट। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में अमेरिकी क्रूज मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग से पाकिस्तानी बाबर मिसाइल की तैयारी का दावा किया तो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह सवाल गर्दिश करने लगा कि यह दावा किस हद तक दुरुस्त है। ये बयान और इसके हकाइक पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहा था कि पाकिस्तान में आधे मिसाइल तो मैंने तैयार करवाए हैं जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर रॉकेट दागे थे। इन्होंने मजीद कहा कि इन मिसाइलों में से एक मिसाइल हमें साबित मिल गया था, हम इसको लेकर आए और इसको बैक इंजीनियरिंग यानी रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए तैयार किया। ताहम पाकिस्तान के सरकारी ज़राए इस दावे के बरक्स बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस दावे के पस मंजर को बताते चलें। ये वाकया क्या है? दोस्तों, ये वाकया अगस्त 1998 का है जब अमेरिका ने एक ऑपरेशन के नाम से अफगानिस्तान में अलकायदा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। इस ऑपरेशन का मकसद अफगानिस्तान के इलाका खूस्त में मौजूद उसामा बिन लादेन के ठिकाने इनकी तंजीम अलकायदा की तरबियती मराकज को निशाना बनाना था। इसी ऑपरेशन के तहत स्वाडन में भी एक ऐसे ही ठिकाने को तबाह किया गया था। इसी ऑपरेशन के तहत स्वाडन में भी एक ऐसे ही ठिकाने को तबाह किया जाना था। दोस्तों, एक कार्रवाई अमेरिकी सफारत खाने में की गई। ये धमाके अमेरिका में हुए थे। इन धमाकों में एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिकी शहरियों समेत 224 अफराद हलाक और 4000 से ज्यादा जख्मी हुए थे। स्टीव कोल की किताब के मुताबिक व्हाइट हाउस में इस मामले पर बहस हुई थी कि पाकिस्तान को इस कार्रवाई के बारे में बताया जाए या नहीं। दोस्तों, मैं उस कार्रवाई की बात कर रहा हूं जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में करनी थी। दोस्तों, इस कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाले टोमाहाक क्रूज मिसाइल ने बलोचिस्तान की फिजा से गुजरकर अफगानिस्तान पहुंचना था। बाज़ अमेरिकी दिफाई एहलकारों का ख्याल ये था कि ये मिसाइल जब बलोचिस्तान से गुजरेंगे तो हो सकता है कि पाकिस्तान इन्हें इंडिया का मिसाइल समझकर तबाह कर दें। इसलिए ये फैसला किया गया कि ऑपरेशन के बारे में कार्रवाई से सिर्फ 10 मिनट पहले ही पाकिस्तान को बता दिया जाएगा। यूं 20 अगस्त को मिसाइल फायर होने से सिर्फ 10 मिनट पहले ही इस वक्त के अमेरिकी सफीर ने पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल जंगीर करामत को आगाह किया कि ये क्रूज मिसाइल पाकिस्तान की फिजाई हदूद से गुजरेंगे। मगर ये हुआ कि 20 अगस्त को मकरान की सहली पट्टी और कुशाब के गैर आबाद इलाकों में कुछ मकामी अफराद को समझ न आने वाले जंगी साजो सामान का मलबा मिला। डॉक्टर समर मुबारक उस वक्त नेस्कॉम के बानी थे और रिसर्च प्रोग्राम के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इनका कहना है कि इस वक्त अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन के मबीना ठिकानों पर 70 से जायद टोमाहाक क्रूज मिसाइल दागे गए, क्योंकि इन सब ने अफगानिस्तान के सूबे खूस तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की फिजाई हिस्से से गुजरना था। यही वजह है कि 2 क्रूज मिसाइल बज़ाहिर फनी खराबी की वजह से बलोचिस्तान के गैर आबाद इलाके में गिरे। इस वक्त के अखबारात के मुताबिक अमेरिकी क्रूज मिसाइल टोमाहाक का मलबा बलोचिस्तान से मिला। इसके मुतालिक मुकामी अफराद ने अदारों को इतला दी तो ये मलबा कब्जे में ले लिया गया और फौरी तौर पर फौज ने अपने स्ट्रेटेजिकल प्रोग्राम से मुंसलिक अदारों के हवाले किया ताकि वो इसकी तहकीक कर सकें। वाशिंगटन पोस्ट ने एक खबर में इस्लामाबाद में एक सरकारी अफसर के हवाले से ये भी दावा किया था कि पाकिस्तान को ये मिसाइल सही सलामत हालत में मिले थे। ताहम डॉक्टर समर मुबारक ने इससे इतफाक नहीं किया और वो ये कहते हैं कि ये मिसाइल निहायत नाजुक होते हैं। ये मिसाइल जब भी जमीन पर गिरें या जमीन से टकराएं तो ये वहीं पर फट जाते हैं। ये बात सच है कि पाकिस्तान को इस इलाके से मिसाइल मिले, मगर वो चंद एक टुकड़े थे। तबाहशुदा मलबे और छोटे छोटे टुकड़ों से क्या रिसर्च की जा सकती है? डॉक्टर समर मुबारक ने मजीद बताते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान से ये मलबा अमेरिका ने वापस नहीं मांगा। हमारे पास अमेरिका की ऐसी कोई दरख्वास्त आई ही नहीं थी। दूसरी बात ये कि ये महज कूड़े क्रिकेट के सिवा कुछ नहीं थे। अमेरिका इसका मलबा मांगता तो हम इसे वापस कर देते। वाज़ेह रहे कि इस वक्त अमेरिका के महकमे दिफा के एहलकारों ने ये कहा था। ऐसा हुआ भी है तो खतरे की बात नहीं, क्योंकि टोमाहाक तवील अरसे से ओपन मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ तक कि इराक में जंग के दौरान कई मिसाइल जाया हुए हैं। ईरान ने इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं की तो पाकिस्तान कैसे कर सकता है? साबिक अमेरिकी फौजी लेफ्टिनेंट जनरल थॉमसन ने यह कहा कि ये मिसाइल एक शीशे की मानद होता है, यानी ये बहुत ही नाजुक होता है। ताहम 2009 में अमेरिकी अखबारात में ये खबर शाये हुई कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी को पाकिस्तान के एक ऐसे मिसाइल के तजुर्बात की इतलात मिली हैं जो कि पाकिस्तान ने खुफिया रखा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यह खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान ने 1900 की दहाई में अमेरिका से खरीदे गए हारपून नामी मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग की है। पाकिस्तान की दिफारत खारजा ने इन खबरों की तरदीद करते हुए इसको झूठा करार दिया है और एक मुनफरिद पेशकश की थी कि अमेरिका चाहे तो अपने बेचे गए मिसाइल सिस्टम का जायजा ले सकता है।
हमने हरगिज इनकी छेड़खानी नहीं की। इस वक्त वजीर खारजा ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान ने अपना मिसाइल सिस्टम खुद बनाया है और पाकिस्तान मिसाइल सिस्टम बनाने की सलाहियत रखता है। ये खबरें पाकिस्तान की जानब से बाबर के तजुर्बा करने के बाद मंजरे आम पर आई। वाज़ेह रहे कि बाबर क्रूज मिसाइल की सलाहियतें और डिजाइन हारपून मिसाइल से मुशाहबत रखती हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के एक सीनियर अफसर ने इस मिसाइल के मलबे को खुदा का तोहफा करार दिया था। ताहम ये भी वजाहत की गई थी कि यह भी इल्म नहीं कि यह मिसाइल किस हालत में पाकिस्तान को मिला था। दोस्तों, ये बात हम वाज़ेह करते चलें कि पाकिस्तान इस वक्त ब्लास्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों किस्म के तैयार कर रहा है। सादा अल्फाज में ब्लास्टिक मिसाइल का मकसद बड़े इलाके में तबाही फैलाना होता है, जबकि क्रूज मिसाइल किसी छोटी जिसामत वाले हदाफ को ठीक तरह से निशाना बना सकता है। ब्लास्टिक मिसाइल आवाज से कई गुना ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ सफर करता है, जबकि क्रूज मिसाइल कम रफ्तार के बावजूद अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना लेता है। ब्लास्टिक मिसाइल इंतहाई तेजी से इंतहाई बुलंदी पर प्रवास करता है और क्रूज मिसाइल ब्लास्टिक मिसाइल से साइज में छोटा होता है, ताहम इसकी रफ्तार भी ब्लास्टिक मिसाइल से कम होती है। यही वजह है कि क्रूज मिसाइल रडार की नजरों से बच सकता है। इस मिसाइल को फायर करने के बाद प्रवास के दौरान ही इसकी सिमत और इसके हदाफ को तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि ये रहनुमाई से लेकर हदाफ को निशाना बनाने तक जदीद तरीन कंप्यूटराइज निज़ाम इस्तेमाल करता है। अगर हम टोमाहॉक मिसाइल की तारीख के बारे में बात करें तो अमेरिका का तैयार करदा ये मिसाइल GPS गाइडेड सिस्टम के जरिए अपने हदाफ तक पहुंचता है। यह मिसाइल तकरीबन 21 फीट लंबा होता है और इसका वजन तकरीबन 1.5 टन होता है। एक बार ये मिसाइल दाग दिया जाता है तो इसका टर्बो इंजन काम करना शुरू कर देता है, इसके पर खुल जाते हैं। इसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से प्रवास कर सकता है। अपने हदाफ के करीब पहुंचने पर यह मिसाइल 100 फीट की बुलंदी पर आ जाता है या फिर इससे भी कम बुलंदी पर आ जाता है। इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स की रेंज 1200 से लेकर 2400 किलोमीटर बताई जाती है। इस तरह अगर हम इसका पाकिस्तान के बाबर क्रूज मिसाइल से मुआवजा करें तो बाबर क्रूज मिसाइल 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 350 से लेकर 700 किलोमीटर तक अपने हदाफ को निशाना बना सकता है। जहां तक नवाज शरीफ के क्रूज मिसाइल से मुतालिक दावे की बात करें, इस पर डॉक्टर समर मुबारक राय देते हैं ये गलत और पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने रिवर्स इंजीनियरिंग या फिर नकल नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने खुद ही बाबर क्रूज मिसाइल को तैयार किया है। अगर हमने इसकी नकल भी की है तो पाकिस्तान के पास इसका सॉफ्टवेयर कहां से आया? दोस्तों, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल खुद तैयार किया है। पाकिस्तान के इंजीनियर्स इतने ज़हीन हैं कि वो इस तरह के खुद मिसाइल तैयार कर सकते हैं। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को अच्छे लीडर दे और नवाज शरीफ जैसे लीडरों को भी हिदायत अता फरमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नए शामिल होने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें। दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।